विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हल संधि प्रकरण को ही प्रारंभ करेंगे। हल संधि प्रकरण के अंतर्गत हमारे बहुत सारे सूत्र हो चुके हैं। इसी क्रम में अगला सूत्र हम देखते हैं, डह सी धुट। विद्यार्थियों, सूत्र कह रहा है कि यदि डकार के पश्चात सकार आता है तो सकार का अवयव विकल्प से धुट हो जाता है। अब विकल्प है, विकल्प यानी दो शब्दों के रूप बनेंगे। विद्यार्थियों, अभी धुट का आगम कहाँ पर होगा? इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए हम अगला सूत्र भी देख लेते हैं। सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। सूत्र कह रहा है कि टित तथा कित आद्य अवयव और अंतावयव होते हैं। अर्थात जो टित है, जहाँ पर टकार की इत संज्ञा हुई है, वो तो आदि में आएगा, और जो कित है, जहाँ पर ककार की इत संज्ञा होती है, जो कित है, वो अंत में आएंगे, अंतावयव बनते हैं। विद्यार्थियों, हम देखते हैं, उदाहरण से इस सूत्र को समझ लेते हैं। ये दोनों सूत्र कैसे काम करते हैं। षटत संतः विद्यार्थियों, या षट संतः, ये दो रूप बनेंगे। तो विग्रह यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं षट प्लस संतः। इस अवस्था में डह से धुट सूत्र से सकार को धुट का आगम होता है। लेकिन यह आगम कहाँ होगा? तो आद्यन्तौ टकितौ सूत्र कहता है कि ये जो है आगम डकार से परे सकार के आदि में होगा, क्योंकि धुट क्या है? टित है। यहाँ पे टकार की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये क्या है? टित है, और जो टित है वो आदि में ही आएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से स्थिति हमारी बनती है। षड, आप देख सकते हैं उदाहरण में कि षड धुट संतः। षड धुट में से क्या बचा? धकार। संतः, टकार की संज्ञा हो गई और उकार की भी संज्ञा हो गई, और दोनों का लोप हो गया। तो स्थिति बनी षड धकार संतः। इस अवस्था में खरी च सूत्र लगता है, और ये धकार के स्थान पर चकार, धकार के स्थान पर चर्त्व यानी तकार आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनती है षट तकार संतः। संयोग करने पर षटत संतः। और जहाँ पर धुट का आगम नहीं होता है, वहाँ पर स्थिति बनती है डकार के स्थान पे क्या हो जाता है? टकार हो जाता है, और स्थिति बन जाती है षट संतः। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये सूत्र हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र जो है ये है नश्च। ये सूत्र कह रहा है कि नकार के पश्चात सकार का अवयव विकल्प से धुट होता है। धुट यानी धकार, आप समझें, धुट होता है। और टित होने के कारण, धुट क्या है? टित है। टित होने के कारण आद्यन्तौ टकितौ सूत्र से धुट सकार का आदि अवयव ही होगा। हम उदाहरण देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, संसह या संसह, ये दो रूप बनते हैं। संसह में सन प्लस सह विग्रह करने पर। अब यहाँ आप देखें तो इस अवस्था में नकार के पश्चात सकार आया है। यहाँ पर सूत्र लगेगा नश्च। इस सूत्र से सकार को धुट का आगम होता है, और आद्यन्तौ टकितौ से ये आगम कहाँ होता है? आदि में, सकार के आदि में होगा। स्थिति बनेगी सन धुट सह। अब देखिए
धुट में से धकार शेष रहा, सन धकार सह। अब यहाँ पर खरिचय सूत्र से धकार को क्या हो जाता है, तकार आदेश हो जाता है और स्थिति बनती है सन त सह। संयोग करने पर संसह यह रूप सिद्ध होता है। और जहाँ पर धुट का आगम नहीं होता है वहाँ सन सह रूप रहता है। संयोग करने पर संसह यह रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र हम देखते हैं विद्यार्थियों। सूत्र है गमो ह्रस्वाची नमुन्नित्यम। सूत्र कह रहा है ह्रस्व से परे जो गम यानी गकार, णकार, नकार तदंत पद के पश्चात स्वर वर्ण के अवयव नित्य, गुणुट, णुट और नुट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ह्रस्व के बाद पदांत ककार, णकार और नकार के बाद स्वर वर्ण को कुट यानी गकार, नुट यानी नकार और नुट यानी नकार हो जाता है। विद्यार्थियों हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, प्रत्यंगात्मा विग्रह करने पर प्रत्यंग प्लस आत्मा यानी जीवात्मा। अब यहाँ देखेंगे तो हम यकार के बाद में ह्रस्व अवर्ण से परे गकार है यानी गम है, इसलिए प्रत्यंग ये क्या है, गकारांत पद हो गया। और इसके बाद में अच आकार है, आत्मा का आकार है, इसको गुट का आगम हो जाता है और इसके पश्चात उट का लोप होने पर प्रत्यंग आत्मा यह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों बस आपको केवल इस सूत्र को किस प्रकार से प्रत्यंग आत्मा में किस प्रकार से कार्यान्वित होता है यह देखना है और इस प्रकार से आपका प्रत्यंगात्मा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है सुगणनीशः, सुगण प्लस ईशः यानी सुयोग्य गणित, गणितज्ञ। विद्यार्थियों यहाँ हम देखते हैं कि गकार के बाद में ह्रस्व अवर्ण से परे णकार है जो क्या है, गम है, इसलिए सुगण पद जो है णकारांत पद होता है। और इसके बाद में अच है, कौन सा है, ई दीर्घ इकार को नुट का आगम हो जाता है और फिर उसमें से शेष बचता है नकार। और इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आगे प्रक्रिया करने पर सुगणनीशः यह रूप सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों अगला उदाहरण हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये सूत्र काम कर रहा है। यहाँ पर अगला उदाहरण है संचयुतः यानी विग्रह करने पर सन प्लस अच्युतः। तो यहाँ भी आप देखिए कि सकार के बाद में ह्रस्व अवर्ण है और उसके बाद में क्या आया है, नकार है। तो जो नकार है ये क्या है, गम है, इसलिए सन यह क्या हो गया, नकारांत पद हो गया। और इससे परे अच अकार है, इसको नुट का आगम हो जाता है और ऊट का लोप होने पर संचयुतः यह रूप सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों आपको केवल ये देखना है यहाँ पर कि गमो ह्रस्वादची गणुम नित्यम सूत्र कैसे काम करता है। विद्यार्थियों इसी के साथ हमारे व्याख्यान यही समाप्त होता है।